हेलो फ्रेंड्स, कहानियों के काफ़िला चैनल पर आप सबको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। कितनी बेचैन होकर तुमसे मिली। हैदर ने देखा इसके ऑफिस में हर तरफ काली तितलियां उड़ रही हैं। फिर इसके कारों में उस लड़की की आवाज़ सुनाई दी। मे आई कम इन सर? यस, कम इन, हैदर ने कहा। सर, आई हैव कम हियर फॉर जॉब इंटरव्यू। उस नीली आंखों वाली लड़की ने हैदर से मुखातब होते हुए कहा। ओके, प्लीज़ सिट डाउन एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हैदर ने कहा। माय नेम इज़ लैला। आई हैव पास माय ग्रेजुएशन फ्रॉम। लैला ने तफसीलन अपना इंटरव्यू दिया। लैला बहुत ही बोल्ड लड़की थी। इसकी ड्रेसिंग भी काफ़ी बोल्ड थी। इसने जीन्स की पैंट्स और लॉन का कुर्ता पहना हुआ था और सर पर दुपट्टा नहीं था और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी। यार, इसको रिसेप्शन की जॉब के लिए रख लेते हैं, फरहान ने हैदर के पास होकर सरगोशी की। हैदर ने भी रजामंदी जाहिर की और लैला को जॉब पर रख लिया। सर, मैं बहुत खुश हूँ। आपको नहीं पता कि मैं कितनी बेचैन थी इस जॉब को पाने के लिए, लैला ने कहा। कॉन्ग्रेट्स, हैदर ने हाथ आगे बढ़ाया तो लैला पीछे हट गई। सर, मैं बोल्ड ज़रूर हूँ, पर इतनी भी नहीं कि बॉस के साथ हाथ मिलाऊं, लैला ने झिझकते हुए कहा। ओके, इट्स ओके, हैदर ने शर्मिंदा होते हुए कहा। फरहान को गुस्सा आ गया और वह फ़ौरन बोला, इट्स वेरी अनप्रोफेशनल बिहेवियर। कोई बात नहीं, हैदर ने फरहान को तसल्ली देते हुए कहा। लैला ने गुस्से से फरहान को देखा, फिर हैदर को प्यार से देखा और इजाज़त ली कि वो वहाँ से चली जाए, और लैला वहाँ से चली गई। यार, देखा कितनी बदतमीज़ लड़की है। इसको जॉब पर मत रखना। नहीं रखते इसको जॉब पर, अभी फारग करते हैं, फरहान ने कहा। यार, इसने हाथ नहीं मिलाया तो सिर्फ इस वजह से उसे जॉब से निकाल दे। अभी हमें स्टाफ की ज़रूरत है और इसकी मर्ज़ी है। वो जिससे चाहे हाथ मिलाए, जिससे ना चाहे हाथ ना मिलाए। मैं इस पर बॉस हूँ, लेकिन मैं उन बॉस जैसा नहीं हूँ जो जॉब करने वाली लड़कियों पर गलत नज़र रखता है। हैदर की नज़रें फिर से काली तितलियों पर पड़ी। एक लड़की ने दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा, सर, मे आई कम इन? एक बहुत ही सादा लड़की अंदर आने के लिए इजाज़त मांग रही थी। वो बहुत ही सादा थी। हल्के रंग के कपड़े, 3 सूट पहना हुआ, सर पर दुपट्टा रखा हुआ, एक बहुत ही सादा सा घरेलू गांव के साइड की लड़की लग रही थी। यस, कम इन, हैदर ने कहा। सर, मैं जॉब के लिए आई हूँ, उस लड़की ने कहा। आपका नाम? फरहान ने पूछा। मेरा नाम आरजू है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है। बीमार बाप है। इसकी दुआ का खर्चा उठाने वाला कोई नहीं है। भाई भी अपनी बीवी के साथ हमें छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया है। वो रोने लगी। हैदर को उस पर तरस आ गया। हम आपको जॉब पर रख ले, आप फिक्र ना करें। कल से आप जॉब पर आ जाइएगा। हम आपको आपका काम बता देंगे, हैदर ने कहा। तो वो लड़की बहुत खुश हो गई और खुशी से झूमने लगी और जल्दी से शुक्रिया साहब, शुक्रिया कहती हुई उठी और वहाँ से चली गई। यार, इस जाहल को क्यों रख लिया, फरहान ने कहा। कौन सी सीट खाली है, हैदर ने पूछा। यार, अब बस एक ही सीट बची है और तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी की, फरहान ने बताया। ठीक है, मैं इसको ट्रेन कर दूंगा, हैदर ने फरहान से कहा। ठीक है जनाब, पूरा हो गया स्टाफ। अब कल ओपनिंग फंक्शन की तैयारी देख लेते हैं। आज 1 माह हो गया था। वो लड़की मुझे दोबारा क्यों नहीं मिल रही, हैदर ने अपनी खिड़की से जंगल को देखते हुए कहा। मैं खुद जंगल में जाकर देखता हूँ। हैदर जंगल में उसी दरख्त के पास गया। वहाँ एक लड़की थी,
पर ये वो वाली लड़की नहीं थी, ये शायद काजल थी। बात सुने, एक नीली आंखों वाली लड़की जो हर वक्त अपना चेहरा ढांपे रखती है, अक्सर जंगल में गाना गुनगुनाती रहती है। वो कितनी देर हो गई है मुझे नज़र नहीं आ रही। हैदर ने उस लड़की से पूछा। वो लड़की जो नाचने गाने वाली थी? साहब, वो तो यहाँ से चले गए हैं, काजल ने कहा। तभी हैदर का फ़ोन बजा। हैदर ने पिक किया। यार, आज ओपनिंग फंक्शन है, काफ़ी काम है और तुम पता नहीं कहाँ गायब हो, फरहान ने फ़ोन की दूसरी साइड से कहा। अच्छा तो फ़ोन रख, मैं अभी आता हूँ, ये कहकर फरहान हैदर ने लड़की की तरफ देखा तो वो भी वहाँ से चली गई थी। हैदर मायूस वापस घर की तरफ रवाना हो गया। भाभी, आज का दिन बहुत ख़ास है हैदर के लिए। तुम क्यों परेशान होती हो? बाबा का दिया हुआ धागा है ना सबके पास, सबके हाथों में बंधा हुआ है। वो तितली हमारा कुछ नहीं कर सकती और हैदर का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, रेहाना ने भाभी को तसल्ली देते हुए कहा। हाँ, आज बहुत खास दिन है और मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, राहत ने खुद को संभालते हुए कहा। माहा ने काले रंग की फ़्राक पहन रखी थी। आज वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज हैदर को दिल की सब बातें बता दूंगी, मन ही मन में सोचती हुई माहा खुश हो रही थी कि तभी रेहाना कमरे में दाखिल हुई। और हाँ, माँ का जनाजा भी साथ ही उठा लेना। माँ, ये क्या बोल रही हो आप? माँ ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा। हाँ, तो परसों ही अपने मामू के पास अमेरिका जा रही है और मैं तेरे पीछे से इसकी शादी करवा दूंगी। अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। माँ चुप रही और रेहाना गुस्से से कमरे से बाहर चली गई। शाम से रात हो गई। काजल और कशिश अपनी कार में बैठी थी। वो आज मुझे मिलने आया था। सच बोल रही हो काजल? क्या वाकई वो आज मुझसे मिलने आया था जंगल में? काजल, तुम जानती हो क्या बोल रही हो? कशिश ने पुरजोश होते हुए कहा। रानी, मैं आपकी गुलाम हूँ, आपसे झूठ कैसे बोलूँगी? काजल ने शर्माते हुए कहा। कितनी बेचैन होकर तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर मैं कितनी अकेली? कशिश शर्माने लगी और साथ साथ ये गाना गुनगुनाने लगी। इसको खबर भी नहीं है कि मैं आज उससे ही मिलकर आई हूँ। उसके ऑफिस में जॉब करूँगी, 24 घंटे उसकी आंखों के सामने रहूँगी। मैं ऐसा खेल खेलूँगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इनके साथ हो क्या रहा है। फ़िलहाल मुझे पार्टी के लिए तैयार होना होगा, कशिश ने मुस्कुराते हुए कहा। पार्टी में सब पहुंच गए थे। माहा पार्टी में आई तो फरहान इसको देखता ही रह गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? माहा ने कहा। गुड, वाह, आज तो तुम बहुत हसीन लग रही हो, हैदर ने माहा की तरफ देखते हुए कहा। फरहान चुप रहा। मैं तो रोज़ ही प्यारी लगती हूँ, क्यों बड़ी मामा? माहा ने राहत के पास जाते हुए कहा। हाँ मेरी बच्ची, तू तो है ही लाखों में एक, राहत ने भी प्यार जताते हुए कहा। आहिस्ता आहिस्ता सब पार्टी में आ गए। फरहान के कुछ दोस्त भी पार्टी में आ गए थे। वो शक्ल से ही शराबी लग रहे थे। फरहान इन सब को इनवाइट तो नहीं करना चाहता था, पर फिर भी उनके इसरार पर फरहान ने उनको बुला लिया, क्योंकि वो उनके बचपन के दोस्त थे। यार, आज कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। यार, आज कोई अच्छी सी आइटम मिल जाए तो पार्टी का मज़ा आ जाए, कौशिफ ने फरहान से कहा। अरे यार, घर वालों का फंक्शन है, सो प्लीज़ कुछ याद रखना मेरी इज़्ज़त का, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फरहान ने गुस्से से कहा। इतनी देर में राहत ने फरहान को आवाज़ दी और वो वहाँ से चला गया। यार काशिफ, वो काले लिबास वाली लड़की मस्त लग रही है, चलो उसके पास चलते हैं, बलाल ने काशिफ से कहा। नहीं यार, वो तो फरहान की कज़न है माहा, कोई और देखते हैं, काशिफ ने कहा। पार्टी में हर तरफ तितलियां ही तितलियां थीं और हैदर को भी अब वो तितलियां नज़र आ रही थीं। तभी लैला और आरजू दोनों एक साथ ही पार्टी में दाखिल हुई। लैला ने गोल्डन कलर की मैक्सी पहन रखी थी और आरजू ने पुराने से कॉटन के कपड़े पहन रखे थे। अरे यार, वो देख क्या लड़की है, बलाल ने कहा। चल इसके पास चलते हैं। वो दोनों लैला के पास आए। दोस्ती करोगी? काशिफ ने पूछा। हाँ ज़रूर, लैला ने मुस्कुराते हुए कहा। नाम क्या है?